doppel connectoren, double connectors, doppel connectoren. Okay? Connector. Yeah. Okay, sir. So this is most important topic in B1 or B2 to increase your marks in Schreiben and Sprechen, both of. And also, if you want to give the examination of TELC, then it will also play a very important role in Sprache-Baustein. Okay? Okay, sir. Yes. So that's why you have to prepare it very well and you have to pay attention to this topic very carefully. So सबसे पहले हमारा जो आता है डबल कनेक्टर, हम बात करते हैं ये डेस्टो और उमजो के बारे में। सो इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, ये तो हमारा फिक्स है। फिर डेस्टो और उमजो में से आप एक पिक कर सकते हो जो भी आपको पसंद आए। B2 में जाके मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स उमजो यूज में रहते हैं, B2 में भी ये डेस्टो उमजो यूज में रह सकते हो, तो ये डेस्टो ज्यादातर यूज में रहते हैं B1 में। फिर B2 में थोड़ा सा नया स्पेसिफिक चेंज दिखाने के लिए उमजो यूज में लेते हैं। बट आपके लिए जो ठीक लगे आप यूज में ले सकते हो, ये डेस्टो बोल सकते हो, फिर ये उमजो बोल सकते हो। अब इसका मतलब क्या होता है, स्पेशल फाल फोन वैन, ये वैन के सेंस में सेंटेंस बनाता है कि जितना ज्यादा, जब भी मैं जितना ज्यादा पढ़ता हूँ उतना ज्यादा मुझे जर्मन लैंग्वेज आती है। मैं जितना ज्यादा म्यूजिक सुनता हूँ मुझे उतना ही अच्छा फील होता है। मैं जितना ज्यादा वॉक करता हूँ उतना अच्छा मेरा इम्यून सिस्टम होता है। मैं जितना ज्यादा लोगों से बात करता हूँ मेरी कन्वर्सेशन स्किल ज्यादा अच्छी होती है। मैं जितना ज्यादा सोता हूँ मेरी बॉडी उतनी अच्छी, उतना ज्यादा रिलैक्स फील करती है। ठीक है, मैं जितना ज्यादा मूवी देखता हूँ उतना ज्यादा एंटरटेनिंग फील करता हूँ। ठीक, कुछ भी सेंटेंस, जितना ज्यादा मैं घर वालों से बात करता हूँ मुझे उतनी अच्छा लगता है। जितना ज्यादा मैं खाना खाता हूँ उतना ज्यादा मोटा होता जाता हूँ। ठीक है, कुछ भी सेंटेंस मतलब जितना ये करूंगा उतना ही हो जाएगा। तो जितना उतना वाला जो सेंटेंस बनाते हैं ना हम हिंदी में, वो सारे सेंटेंस बनते हैं हम्म। ये दिष्टो उमजो से। द मोर आई विल ईट द मोर आई विल बिकम हेल्थियर, इस तरीके से। तो सेंटेंस कैसे बनता है, वैन से, कि वैन इस एस है, वेड इज ग्लूकोज। जब मैं खाना खाता हूँ तो मैं क्या हो जाता हूँ, हैप्पियर हो जाता हूँ, आई बिकम हैप्पियर। वैन इज नोक मेयर एस है, वेड इज ग्लूकोलिसर। फर्स्ट थिंग इसमें ये है जो आपको रूल समझना है कि ये हमेशा द मोर का सेंस बनाता है। द मोर, द मोर, और द मोर की जगह पे जो भी आएगा ना एडजेक्टिव आएगा इसकी जगह पे, ठीक है। और जो भी एडजेक्टिव आएगा वो कॉम्पराटिव में आएगा। इसमें आएगा कॉम्पराटिव में, मतलब उसके लास्ट में क्या Comparative. ऐड हो जाएगा, ER ऐड हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो सुनने में क्या मिलेगा, वैन इज नोक मेयर, ऐसा तो मेयर ये जो है, द वेड इज ग्लूकोलिसर। यहाँ पे देखो ग्लूकोलिसर एंडिंग में ER लग गया। हैप्पियर, हैप्पी नहीं, ग्लूकोलिस नहीं, ग्लूकोलिसर। तो सेंटेंस क्या बनेगा आपका लास्ट फाइनल, वैन इज इमर मियर एस वेड इज इमर ग्लूकोलिसर। अब इस सेंटेंस को हम कन्वर्ट करेंगे ये दोस्तों उमजो के अकॉर्डिंग। सो प्रोपोर्शन ये है आपका, तो प्रोपोर्शनलिटी बिटवीन टू थिंग्स, दो चीजों के बीच में प्रोपोर्शनलिटी दिखानी है आपको। ये का मतलब उद्देश्य का मतलब द ही होता है, इनका स्पेसिफिकली कोई और अलग मतलब नहीं होता। ये मेयर, द मोर, यहाँ पे आपका कॉम्पराटिव में आएगा। ये के बाद जो भी यहाँ पे आएगा ना वो एक एडजेक्टिव ही आएगा, हमेशा क्या आएगा, एडजेक्टिव, और वो भी कौन सी फॉर्म में, कॉम्पराटिव फॉर्म में आएगा। क्लियर है। फिर आएगा जेस्टो, जेस्टो के बाद में भी देखो एडजेक्टिव आया है, और वो भी कौन सी फॉर्म में, कॉम्पराटिव फॉर्म में। एंडिंग देखो क्या है, ER। तो ये मेयर इस एस है, डेस्टो ग्लूकोलिसर वेड इस। फिर आपको जो ध्यान देना है वो ध्यान देने वाली बात है वर्ब एंडिंग। इसमें फर्स्ट वाले सेंटेंस में नेबन जार्स बनाता है। क्या बनाता है, नेबन जार्स, मतलब वर्ब कहाँ पे गई, आम एंड है। सेकंड वाला क्या बनाता है, हाउ जार्स बनाता है। डेस्टो ग्लूकोलिसर ने पोजीशन ले ली फर्स्ट, सेकंड पोजीशन पे आएगा वर्ब, ये आ गई वेड है। फिर इसके बाद में आएगा अपना सब्जेक्ट, इसके बाद में कुछ भी ऑब्जेक्ट चाहो तो वो। तो सबसे पहले क्या बनता है, नेबन जार्स। क्या बनेगा,
सर आवाज बीच में ब्रेक हो गई थी आपकी, प्लीज रिपीट कर दीजिएगा थोड़ा सा। सबसे पहले नेबनजार्स बनता है, फिर हाउफजार्स बनता है। नेबनजार्स में वर्ब कहाँ पे जाती है? आमेंडा जाती है, तो यहाँ पे वर्ब जो है वो आमेंडा मिल जाएगी। हाउफजार्स में वर्ब जो सेकंड पोजीशन पे रहती है, तो यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे वर्ब आ गई। बीच में आएगा इन दोनों के कोमा। फिर नेबनजार्स बनता है ये के साथ में, और देस्टो के साथ में बनता है हाउफजार्स। और दोनों के ये और देस्टो का मतलब द होता है। और ये और देस्टो के बाद में हमेशा एक एडजेक्टिव आएगा, जो कि कौन सी फॉर्म में आएगा? कंपैरेटिव फॉर्म में आएगा। क्लियर है? सो सेंटेंस बन गया अपना, ये मेयर इज ऐसा है, डेस्टो ग्लूकोसर वेट इज, द मोर आई ईट द मोर आई बिकम हैप्पियर। सेंटेंस है, द मोर यू लर्न द बेटर यू स्पीक जर्मन। बनाइए सेंटेंस। आकाश। द मोर यू रन। यस सर। द मोर यू लर्न द बेटर यू स्पीक जर्मन। सो ये यहाँ पे आपको सबसे पहले चेक करना है द मोर। तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है? मोर है। सेकंड क्या है? बेटर है। तो सबसे पहले इन क्या निकालना है? इसको बोलते हैं मेहर, इसको बोलते हैं बेसर। ये बनेगा ये से, ये बनेगा देस्टो या उमजो से। इसमें वर्ब आएगी यहाँ पे एंडिंग में, इसकी वर्ब आएगी सेकंड पोजीशन पे। सो क्या बनेगा सेंटेंस? ये मेहर। सर सेंटेंस बनेगा, ये मेहर डू। यस। सर लंच, पहले डुआइच आएगा सर। द मोर यू लर्न है ना, द मोर यू लर्न द बेटर यू स्पीक जर्मन। सबसे पहले आएगा ये मेहर डू लेंस्ट उमजो देसर, उमजो या फिर देस्टो बेसर डॉयच स्प्रिस्ट एक्सप्रेशन, दू एक्सप्रेस्ड। दू डोइच। मैंने क्या बोला था आपको? सबसे पहले अपना क्या आएगा? सबसे पहले आपका आएगा नेबनजार्स, फिर क्या आएगा? हाउफजार्स। सो नेबनजार्स में देखो वर्ब गई आमेंड है, हाउफजार्स में वर्ब आ गई सेकंड पोजीशन पे। ठीक है, ये इसकी फर्स्ट पोजीशन है। ये प्रॉपर जो है ये होगी फर्स्ट पोजीशन, ये हो गई फिर इसकी सेकंड पोजीशन। तो कोमा के बाद सेकंड पोजीशन पर ही आ रही है, और हाउफजार्स बन रहा है, हाउफजार्स में सेकंड पोजीशन पे आती है। फिर ये आ गया हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की पोजीशन को कोई मैटर नहीं करता है, वर्ब से पहले भी हो सकता है बाद में ओके। भी हो सकता है। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से हमारा बन गया सेंटेंस। मतलब मेहर गेल। इस फिरदीन है, फिरदीन का मतलब क्या होता है? टू अर्न। यस, ये मेयर गिल्ड इज फिरदीन है, देस्टो स्नेलर। यहाँ पे आ गई वर्ब आपकी सेकंड पोजीशन पे। कान इस आइन नोएस हाउस। अब आपका यहाँ पे ये हो सकता है कि यहाँ पे तो मोडाल वर्ब है, अब मोडाल वर्ब है तो फिर मेन वर्ब तो आम इंडा जाती है, तो मेन वर्ब यहाँ पे आम इंडा ही जाएगी। इसमें कोई शक नहीं है। एस्टेट आउजर्स वाइफल, इसमें कोई शक नहीं है। दे हैव नो डाउट्स कि काउफन जो है वो आम इंडा जाएगी। सेकंड पोजीशन पे आ गई हमारी कान, जो हमारा एज ए नॉर्मल सेंटेंस बनता है। ठीक है, और स्नेलर देखिए, स्नेलर जो है वो अपनी कॉम्पराटिव फॉर्म में ईआर के साथ में, और ये भी अपनी कॉम्पराटिव फॉर्म में है। ठीक है, यस तो इस सर। तरीके से हमारा सेंटेंस बनता है ये देस्टो उमजो के साथ में। आप इससे सेंटेंस इस तरीके से बना सकते हो कि वान जोल इज डियर दास बुक शुरू गिवन व्हेन आई शुड गिव यू बैक द बुक। तो आपका इसका डायरेक्टली आप जवाब दे सकते हो ये स्नेलर देंस्टो उमजो बेसर। ये पूरा सेंटेंस उन्होंने पहले से बोल दिया है, पूरा कंसर्न जो है वो यहाँ पे आ चुका है कि कंसर्न क्या है। आप सीधे सीधे बोल सकते हो कि ये स्नेलर देस्टो उमजो बेसर, जितना जल्दी दोगे उतना बेटर रहेगा। सिचुएशन इज क्लियर, एवरीवन नोज अबाउट द सिचुएशन, तो सबको पता है तो फास्ट डायरेक्टली हम जवाब देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, वी फील गेहाल्ट ब्राउक्स दो हाउ मच सैलरी यू नीड।
ये मेयर देस्टो बेसियर, जितना ज्यादा सैलरी दोगे उतना बढ़िया है। तो यहाँ पर भी सिचुएशन का सबको पता था। नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं वो है हमारा डोपल कनेक्टर निस्ट जोंडर। क्या है? निस्ट जोंडर। मिस लॉन्डन। सो निस्ट जोंडर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। स्पेशल फॉल फोन एबर। आबर का ये सेंस में सेंटेंस बनाता है। जी कॉम्ट निस्ट होइटे आबर जी कॉम्ट मोर्गन। वो है, आज नहीं आएगी, वो कल आएगी। सी इज नॉट कमिंग टुडे बट सी विल कम टुमारो, सी विल टुमारो। सो जी कॉम्ट निस्ट होइटे जोंडन जी कॉम्ट मोर्गन। सो निस्ट पहले आ जाएगा, फिर जोंडन आ जाएगा कोमा के बाद, और जोंडन क्या है हमारा? ओसुडा, ओसुडा कनेक्टर। सो ये क्या लेता है? नुल पोजिशन। इसकी पोजिशन क्या होती है? नुल। सो फर्स्ट पोजिशन पे आ गया आपका सब्जेक्ट, सेकंड पोजीशन पे आ गया आपकी वर्ब। वर्ब। ओके। सो जी कॉम्ट निस्ट होइटे जोंडन जी कॉम्ट मोर्गन। जी कॉम्ट निस्ट होइटे जोंडन मोर्गन। सो इस तरीके से हमारा सेंटेंस बन गया। नेगेशन व्हाट एक्चुअली इज, आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश, आई एम लर्निंग जर्मन। तो जिस चीज के बारे में आपको बोलना है ना, उसके बारे में साफ तरीके से आपको, स्पेशली तरीके से आपको नेगेट करना है। सेकंड सेंटेंस जो आपका अल्टरनेटिव है, ठीक है, उसके बारे में आपको जवाब दे देना है। आई एम नॉट लर्निंग जर्मन, इस lerne nicht Englisch, Komma, sondern ich lerne Deutsch। इस lerne nicht Englisch, sondern डच। Deutsch। सो यहाँ पे क्या है? इस lerne रिपीटिंग हो रहा था, तो उसको हमने इस lerne को क्या कर दिया? ओमिट कर दिया, हटा दिया। इस lerne nicht English, sondern Deutsch। किसी जगह पे अगर हम सेम सब्जेक्ट सेम वर्ब अगर यूज में ले रहे हैं डबल कनेक्टर्स के अंदर, तो हम उसको ओमिट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट सेंटेंस है यस। आई एम नॉट हेल्पिंग हिम, आई एम हेल्पिंग यू। कैसे बनेगा सेंटेंस? इस हेल्प है निस्ट। हम्म हम्म। हिम के लिए सर जाएगा एर के साथ इम एर इम इन इम, वेरी इम गुड। जाएगा। हम्म इम। इस हेल्प है निस्ट इम हम्म जॉन्डन। हम्म। इस हेल्प है डियर। तो फिर डायरेक्टली बन जाएगा जोंडर्न दियर। जॉन्डन इस डियर। हेल्प है निस्ट इन इसको जोंडर्न ओमिट कर दियर, देंगे। क्योंकि इस हेल्प है ओमिट हो रहा था। हाँ, वेरी गुड। यस इस यस। तरीके से हो गया हमारा इसका। ठीक है। फिर आता है हमारा, पहले निस्ट और जोंडर्न पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं निस्ट नूवर जोंडर्न नाउ। नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो। सो जी त्रिंक्ट आइनन काफी उंड जी इस्ट आइने शुक्ला। इसमें दोनों चीजें हैं, कि सिर्फ यही नहीं, वो भी। ठीक है, राम सिर्फ केले ही नहीं खाता, वो सेब भी खाता है। राम सिर्फ स्कूल ही नहीं जाता, वो लाइब्रेरी भी जाता है। ठीक है। राम ने सिर्फ 10th ही पास नहीं की, 12th भी पास की है। सो नॉट ओनली बट ऑल्सो, सिर्फ ये ही नहीं किया, वो भी किया। इस सेंटेंस को हम बनाते हैं निश्चित नंबर जोनर नाउन से। काफी बच्चे पूछते हैं कि A1 से A2 B1 इसका फायदा क्या है? देखिए, A1 में आप इस तरीके से बात नहीं कर सकते, A2 में भी नहीं कर सकते, B1 में आप इस तरीके से बात कर सकते हो। यही है बेनिफिट B1 लेवल का। फिर जैसे आप B2 लेवल पर जाते हो तो इसमें और भी अच्छे तरीके से आप बातचीत कर पाते हो, फ्रेंकली होके। जैसे हम फ्रेंकली इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, उसी तरीके से फ्रैंक बात करने के लिए हमें B1 B2 में जाना पड़ता है। और यही है उसका अल्टरनेटिव और अपर लेवल। ओके, इंटरमीडिएट देन नेटिव। और C1 C2 में एकदम से प्रॉपर नेटिव की तरह जैसे वो बातचीत करते हैं, हंस हंसा के, एकदम से शॉर्टकट्स लगा के। ठीक है, जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं, जैसे हम हिंदी में बात कर रहे होते हैं, इस तरीके से C1 C2 में से होता है। बट वो आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। तो अभी हम हाल फिलहाल यहीं पे बात करते हैं। Sentenz Sie trinkt einen Kaffee und sie isst eine Schokolade. So, sie trinkt nicht nur einen Kaffee, sondern auch eine Schokolade. Sondern auch, so sondern auch का यहाँ पे सेंस बनता है कि वो हम चेक करेंगे। देखिए, हमेशा आएगा किसके पहले? ये हमेशा ऑब्जेक्ट से पहले आएगा, कि कुछ ना कुछ चीज आप कर रहे हो तो दो ऑब्जेक्ट से पहले आएगा। फर्स्ट वाला आ जाएगा यहाँ पे। अब सेकंड वाला हमें सोचना चाहिए कि यहाँ पे आएगा कि सेकंड सेंटेंस स्टार्ट होने से पहले आएगा। आपको क्या लगता है कहाँ पे आएगा? नुल नुल पोजीशन होती है सर इसकी। वेरी गुड, जोंडन आएगा पहले बीच में, null पोजीशन के साथ में। आउ खाएगा हमारे ठीक ऑब्जेक्ट से पहले। तो सेंटेंस क्या बनेगा? जी त्रिंक्ट निस्ट नोवर काफे जोंडन जी इस्ट आउ खाइने शोकोलाडे।
जोंडन आउक एक साथ में नहीं आता। जोंडन दो सेंटेंस के बीच में आएगा, फिर आउक आएगा हमारा ठीक ऑब्जेक्ट से पहले। वेरी गुड। ये देखिए, जी त्रिंक्ट निस्ट नूवर काफे, ये सेंटेंस तो हमारा नॉर्मली बना था, बन गया। ठीक है, हमारे यहाँ पे साफ साफ पता चला कि निस्ट यहाँ पे आ गया, निस्ट नूवर आ गया काफे के साथ में। सेकंड क्या है, आउक आइने शोकोलाडे। अब बात रही जोंडन की, सो जोंडन यहाँ पे null कनेक्टर है, ओसूडा कनेक्टर, यह आ गया null के साथ, फिर जी फर्स्ट पोजीशन पे, ईस्ट सेकंड पोजीशन पे। आओ खाइना चॉकलेट, ये नहीं कि ऐसे सेंटेंस बनेगा जी ट्रिंक्ट निस्ट नोवर काफे, जी ईस्ट जोंडर नाउ खाइना चॉकलेट है। जोंडर और आउक दोनों साथ साथ में नहीं आते, जोंडर नाउक अलग अलग आते हैं। जोंडर आते हैं सेकंड सेंटेंस स्टार्ट करने से ठीक पहले, और आउक आता है सेकंड ऑब्जेक्ट से ठीक पहले। क्लियर है? एंड निस्ट नोवर की, जोंडर नाउक की हम पोजीशन जो है वो चेंज कर सकते हैं। सेंटेंस ऐसे बन सकता है कि निस्ट नोवर ट्रिंक्ट जी काफे, निस्ट नोवर की पोजीशन फर्स्ट आएगी, सेकंड पोजीशन पे आ गई हमारी वर्ब। निस्ट नोवर ट्रिंक्ट जी तो मतलब काफे। सर ऐसा है कि निस्ट नूवर साथ में ले सकते हैं, बट ये जॉन आउक को अलग अलग रखना पड़ता है। हाँ, निश्नूवर हमेशा साथ में ही आता है। और निश्नूवर ये भी ठीक नहीं है कि जरूरी नहीं कि देखो जैसे ऑब्जेक्ट से ठीक पहले है, निश्नूवर को हमने यहाँ पे देखो बहुत पहले बीच में ले लिया, फिर बीच में वर्ब आ गई, फिर हमारा सब्जेक्ट आया, फिर जाके हमारा ऑब्जेक्ट आया, तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। निश्नूवर की पोजीशन हम जो है चेंज होती रहती है, चेंज कर सकते हैं। थर्ड पोजीशन पे भी कर सकते हैं, फर्स्ट पोजीशन पे भी कर सकते हैं। निश्नूवर त्रिंट जी काफी है, फिर जी त्रिंट निश्नूवर काफी, जो आपको ठीक लगे। कोमा के बाद में फिर वही नूर पोजीशन पे जोनर जी स्टाउ कहना है, शोकोलाड। नेक्स्ट null पोजीशन कौन सी होती है, फर्स्ट एंड थर्ड। जोल्डर इमर पोजीशन null, आउक पोजीशन थर्ड आफ्टर वर्ब और बिफोर ऑब्जेक्ट। क्लियर है? आउक यस। कैन नेवर बी एट द एंड, आउक एकदम से एंड में नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ये हमेशा ऑब्जेक्ट से ठीक पहले आएगा। लास्ट में आउक लगा दोगे तो फिर सेंस क्या बन रहा है? सेंटेंस है जैसे जी जीट गूट हाउस, जी इज लीव अ फॉल, बनाइए सेंटेंस कैसे बनेगा? जी जीट गुड आउश। जी ईस्ट लीव अ फॉल। सर इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या होगा? जीट मीन्स जेहन गुड आउस आउश। जेहन, टू लुक, ओके, आउश शी इज जेहन टू लुकिंग लुक। गुड एंड शी इज लवेबल। वो सिर्फ सुंदर ही नहीं दिखती, वो ओके। लवेबल भी है। हम्म। नेस्ट नूअर। हम्म। नेस्ट नूअर जीट जी गुड आउस। वेरी गुड। जॉन्डन हम्म। जी हम्म। जी इस्ट आउक लिए फॉल। जॉन डन जी स्टाउक लीबरफॉल, वेरी गुड। जी जी नीस्ट नोवर बूट आउट जॉन डन जी स्टाउक लीबरफॉल, यहाँ पे जी को इसलिए क्रॉस किया क्योंकि जी जी सेम रिपीट हो रहा था, तो आप ओमिट कर सकते हो। ठीक है, इसलिए सेंटेंस ऐसे हो सकते हो, जी जी नीस्ट नोवर बूट हाउस जॉन डन ईस्ट आउक लीबरफॉल। लिए इस फॉल। तरह से सेंटेंस आप बना सकते हो। सेकंड सेंटेंस है एयर हार्ट सी डेज गेक आउट, एयर हार्ट ब्यूसर गेक आउट। कैसे बनेगा सेंटेंस? इसमें देखो एयर हार्ट है, एयर हार्ट एयर दोनों बार हार्ट। सेम आ रहा है, तो उसको हम ओमिट कर देंगे पूरे एयर हार्ट को, तो कैसे बनेगा? ओके। एयर हार्ट सीरियस गेप आउट, एयर हार्ट ब्रूशर गेक आउट। ओके। नूर, सॉरी, क्या था? नूर नेस्ट निस्ट नूअर नेस्ट नूअर हट एयर सीरियस गेक आउट। सीरीज जॉन्डन के अबाउट। हम्म। जॉन्डन जॉन्डन सर एयर लगा सकते हैं ना दोबारा से? नहीं, एयर हार्ट को ओमिट कर देंगे ना, एयर हार्ट दो बार आ रहा है। ओके। जॉन्डन ब्रूशर आउट गेक आउट। इस तरीके से कर सकते हैं, सीधे डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, एयर हार्ट निस्ट नूअर सेडियस गेक आउट जोनडन, एयर हार्ट को चेंज कर देंगे। ठीक है, हटा देंगे, गेक आउट को भी चेंज कर देंगे, गेक आउट भी सेम आ रहा है, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, एयर हार्ट निस्ट नूअर सेडियस जोनडन नाउ ब्यूसर गेक आउट। ऐसा समझ में, इस तरीके से सेंटेंस बन सकता है। यहाँ पे एयर आ गया, हार्ट यहाँ पे आ गई हमारी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, पेपे से प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस बनाने में, और गेक आउट आ गया आम एंडर। ये पूरा प्रॉपर एक सेंटेंस बन गया, एयर हार्ट निस्ट नोवर सेडियस जोंडर नाउ ब्यूसर गेक आउट। इस तरीके से सेंटेंस बन सकता है। आया समझ में? बट इसमें आपने जॉन्डन आउट दोनों साथ में लगा दिया है। क्योंकि फिर सेंस बन ही नहीं रहा। दूसरा, इसमें हमने पूरा सेंटेंस नहीं बनाया ना, इसमें दो सेंटेंसेस नहीं है। ये नहीं कि ये फर्स्ट सेंटेंस है और ये सेकंड सेंटेंस है, ये पूरा एक ही सेंटेंस है। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट यहाँ पे है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे है, और मेन वर्ब यहाँ पे है। एक सेंटेंस है ना पूरा।
ओके हाँ। सर, ये टॉपिक थोड़ा सा ऐसा ना ट्रिकी लग रहा है मेरे को, मतलब अभी समझ में तो आ रहा है बट ऐसा लग रहा है कि भूल। वीडर नोक, नीदर नोर, बोथ द थिंग्स आर नॉट ट्रू। ना तो ये सही है ना वो सही है। नो कॉमा इन बिटवीन, दोनों के सर बीच में बट कॉमा नहीं एक आता। बारी ना इसको एक बारी दोबारा से पढ़ना पड़ेगा सर मुझे। आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। ओके। वीडर नोक, नीदर नोर, बोथ द थिंग्स आर नॉट ट्रू। या तो ये सही है ना वो सही है, नीदर नोर। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। एवा मार्क काइनन फीस, जी मार्क आउ काइनन, काइन गेम्यूजा। ना तो उसे फीस पसंद है, ना ही क्या है, गेम्यूजा। बनाइए, कैसे बना सकते हो, ट्राई करके देखिए एक बार। सर वीडर नॉक मार्ग इवा, नहीं नहीं नहीं, नहीं, बता वीडर, रहा एक सेकंड सर। वीडर और नोक जो है वो हमेशा वीडर, ऑब्जेक्ट से ठीक पहले आएगा। वीड अलग अलग आएगा। ओके। नहीं, देखो, एवा मार्ग वीडर फिश, नोक मार्ग जी गेम्यूजा। अच्छा, एक ही सेंटेंस है ना सर ये पूरा? हाँ, एवा मार्ग वीडर फिश, नहीं अलग अलग सेंटेंस है ना, दो सेंटेंस बन गए। एक सेंटेंस ये अलग है, दूसरा सेंटेंस ये अलग है। एवा सर मार्ग बट वीडर नाइदर नॉर फिश, कहाँ गया फिर तो? क्या हो गया? ये नाइदर रहा ना, नॉर भी तो वीडर सर ये है, नीचे। नोक ये रहा। ये रहा ना, वीडर इधर है, नोक इधर है। नहीं नहीं, वीडर नॉक तो हो गया, नाइदर नॉर भी तो था ना। तो नीदर नोर तो इसका मतलब है ना, नीदर नोर तो वीडर नोक का मतलब होता है नीदर नोर। ओके 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 हाँ, नाइदर नोर वीडर नोक का मतलब है। ओके। ईवा मार्क काइनन फिश, जी मार्क ईवा मार्क वीडर फिश, नॉक मार्क जी गेम्यूजा। ठीक है, ओके। ओके सर। सो एवा मार्क वीडर पीस, नोक मार्क जी गेम यूजर। इस तरीके से सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। ओके। ओके हम्म। फिर से ठीक पहले आ गया हमारा वीडर, नोक मार्क जी गेम यूजर। यहाँ पे देखो, दोनों सेंटेंस के बीच में ना कोमा आया, ना एंड आया, ना कुछ आया। सेंटेंस किससे दोनों से जुड़ा है, नोक से। नोक मार्क जी गेम यूजर। नोक जो है एक मोडाल पार्टिकल है, जो आप B2 में पढ़ोगे उसके बारे में, सर, कि जैसे कि नोक यूजर्स कहाँ पे आते हैं। एम्फेसाइज करने के लिए किसी चीज को। ये थोड़ा सा समझेंगे, देखो इसको मोडल पार्टिकल्स को बहुत ही केयरफुली समझना है, तो जैसे इसको हम B2 लेवल एक्सप्रेशन पर ही के बात करें। एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन के सेंस में होता है ना सर ये तो? इनका नहीं नहीं, इनका अलग ही मीन है, हर एक की चीज में अलग अलग सेंस है। जैसे ये है, नोक है, ठीक है, डोक है, इन सब का मतलब अलग अलग सेंस में निकलता है, और प्रॉपरली तरीके चीज मिलाना पड़ता है। प्रॉपर जैसे तरीके चीज में डाले तो सेंस अलग बन सकता है। जैसे सर हम लोग इसे लाइक हिंदी में बात करते हैं तो अच्छा को बोलते हैं कि किसी मतलब कोई ऐसी बहुत अच्छी चीज सुनी तो बहुत अच्छा बोलते हैं, फिर बोलते हैं अच्छा। उस वाले हम्म। सेंस में नॉक तो का यूज होता है अच्छा ना? भी देखो काफी सेंस हो सकता है ना, कि कुछ खराब हो जाए तब भी बोल सकते हैं अच्छा, ऐसा हो गया। हाँ हाँ, वही ठीक है, वही और वही कुछ सर। अच्छा हुआ तभी बोल सकते हैं अच्छा ऐसा हुआ है। तो वही मतलब एक्सप्रेशन पे डिपेंड करता है। नेगेटिव सेंस भी बन सकता है इस चीज का, तो जब तक प्रॉपर तरीके से नॉलेज ना हो तो हम यूज में ना ले तो बेटर है। वेटर मार्क एवा फीस नोक मार्क जी गेम मुझे, तो मार्क जी यहाँ पे बार बार में रिपीटिंग आ रहा था, तो हम क्या कर सकते हैं, वेडर मार्क एवा फीस नोक गेम मुझे, इस तरीके से सेंटेंस हमारा बन सकता है। ओके। मार्क जी को हम ओमिट कर सकते हैं। वेडर की पोजीशन फर्स्ट थर्ड रहेगी, नोक की रहेगी फर्स्ट। सेकंड सेंटेंस जो भी बनेगा ना उसमें फर्स्ट सबसे पहले नोक आएगा, और ये पूरी पोजीशन लेगा सर फर्स्ट, बट नूल नहीं है। ये आपने एक तीन बोला तो ये समझ नहीं आया मेरे को। एक तीन मतलब वेटर की पोजीशन फर्स्ट भी आ सकती है सेंटेंस में, थर्ड भी आ सकती है। जैसे वेटर यहाँ पे सबसे पहले हमने यूज में ले लिया, और यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे यूज में लिया। ये थर्ड पोजीशन है और ये फर्स्ट पोजीशन है। आया समझ में? ओके। हम्म। सेंटेंस जैसे और इस नाउ लेन निस्ट फर्स्ट। इन देयर क्लास है, इस लेन आउक निस्ट सु हाउस है। सेंटेंस कैसे बनेगा, इस लेन निस्ट इन देयर क्लास है, इस लेन आउक निस्ट सु हाउस है। तो देखो यहाँ पे पूरा सेंटेंस क्या है, ये सेम रिपीटिंग में ही है, ये यहाँ तक। तो एक साथ में आप बना सकते हो इसको ओमिट करके, कैसे बनेगा। सर आवाज कट रही, एक सेकंड एक सेकंड। इसलिए ना आउट लिस्ट पूरा जो है रिपीटिंग हो रहा है, तो सेंटेंस कैसे बनेगा। सेंटेंस बनेगा आपका, इसलिए ना रीडर इन देयर क्लास है, नोक सु हाउस है।
यहाँ पे आ गया आपका वीडर, यहाँ पे आ गया नोक। इसलिए ना वीडर इन देयर क्लास है, नोक स्वाउच है। नेक्स्ट सेंटेंस बना के ट्राई करके देखिए, आइन काउफन द फ्यूर हार्बर इज वीडर साइट नोक गर्ल। मतलब आइन काउफन शॉपिंग करनी है, द फ्यूर हार्बर इज वीडर साइट नोक गर्ल। उसके लिए ना तो मेरे पास में टाइम है, ना ही पैसे हैं। इस तरीके से सेंटेंस सर हम बना सकते डिस्कनेक्ट हो गया था, गौरी फिर से रिपीट करेगा? हैं। सेंटेंस हमारा इसलिए ना निस्ट इन द क्लास है, इसलिए ना आउक निस्ट स्वाउज है। इसलिए ना निस्ट आउक, ये यहाँ तक का पूरा इसका सेम था, तो हमने ओमिट कर दिया यहाँ पर। सेंटेंस बनेगा इस लेना वीडर इन देयर क्लास है, नो सॉल्व। सिर्फ हमने ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स ले लिए। जैसे मान लो किसी ने आपको पूछा कि आइन का ओवन शॉपिंग कहे चले, तो आप क्या बोल सकते हो डायरेक्टली, द फ्यूर हार्बर इज वीडर साइट नो गेल्ड। ना मेरे पास में पैसे हैं, ना ही टाइम है। समय। इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? सर चलो फिर एक और पढ़ लेते हैं। वो बोल तो उसके साथ में पढ़ेंगे, पढ़ते हैं नेंटवेडर ऑर्डर, इधर और। एंटवेडर और ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब क्या होता है? इधर और होता है। वो नीदर नोर पढ़ा था, वेडर नोक, ये उसका अपोजिट है इधर और। बट इसमें क्या है, उसमें हम क्या कर रहे थे कि दोनों चीजें ही नहीं करनी, अब इसमें एक चीज करनी पड़ेगी हमें, कि या तो तुम ये कर लो या फिर तुम वो कर लो। एंट वेडर रेडेस्ट डू मीट मियर, या तो तुम मेरे साथ में पढ़ लो। ऑर्डर इज ब्लाइबर देन गंजन टाक हियर फॉर द इनम हाउस, या फिर मैं पूरे दिन तुम्हारे घर के सामने खड़ा रहूंगा। इधर यू टॉक विद मी, और आई विल स्टे द होल डे here in front of your house. Okay. Man benutzt also entweder oder wenn es zwei Möglichkeiten gibt, von denen nur eine passieren oder stimmen kann. One use also either or when there are two possibilities and you have to only choose one. There can be only true one. Okay. Clear है? सेंटेंस बना के देखते हैं। एंटवेडर दो रेडियस में मी है, ओल्डर इज लाइबर देन कंजंटा हियर फोंटाइना हाउस। ये सेंटेंस हमने बना लिया। एंटवेडर की पोजीशन चेक करते हैं यहाँ पे। एंटवेडर की पोजीशन है यहाँ पे null। कौन सी पोजीशन है यहाँ पे एंटवेडर की? null। दो की है फर्स्ट सब्जेक्ट, इसकी है सेकंड वर्ब की। ऑर्डर जो है वो वैसे ही हमारा ओशिडो आता है, ओशुडा कनेक्टर है, ओशुडा का वैसे ही हमारा null पोजीशन जाती है। इसकी भी हो गई null, इसकी फर्स्ट, ब्लाइब की सेकंड। सो एंटवेडर ऑर्डर दोनों की ही पोजीशन क्या होती है? null होती है, जीरो। सर सर मेरे को एक चीज नहीं समझ आई। हम्म। आपने बोला कि एंड ट्वेडर यहाँ पे नुल है, बट यहाँ तो आपने सबसे पहले एंड ट्वेडर को लिया, तो आइन से इसकी पहली पोजीशन ही आएगी मतलब? तो वही तो कह रहा हूँ, इन्वर्टर की पोजीशन ही null है, तो फर्स्ट पोजीशन पे तो फिर सब्जेक्ट आएगा ना, फिर सेकंड पोजीशन पे वर्ब आएगी। तो नुल दो। कैसे हुआ सर? ये तो आप पहले इसको एंड ट्वेडर को लिख रहे हैं ना सर? एंट वेडर को लिख रहा हूँ, लेकिन एंट वेडर null पोजीशन है। जैसे ओसुडा हमारे कनेक्टर्स हैं, हाँ हाँ। वो null पोजीशन लेते हैं ना। यस। इनको लिख दो, लेकिन फिर भी null माना जाएगा, इसकी कोई पोजीशन काउंट नहीं होती है, समझ में? ओके, मतलब ऐसा एज अ नंबरिंग नहीं देखना, मतलब वो एज अ नेचर में इनको लेना कि इनका नुल है तो नुल ही रहेगा। हाँ, ये इनको काउंट नहीं कर सकते, इसको फर्स्ट पोजीशन पे दुआ मानेंगे, सेकंड पोजीशन पे रेडिस्ट मानेंगे, इसको लिखा है हमने हालांकि। और जैसे ओसुडा कनेक्टर, जैसे ऑर्डर, जैसे या फिर ऊंड हम यूज में ले लेते हैं, उनका कोई काउंट थोड़ी ना करते, उनकी पोजीशन नहीं काउंट करते ना। वैसे इसकी पोजीशन पे काउंट नहीं होती है, समझ में? ओके। हम्म। फिर सेकंड सेंटेंस इस तरीके से बना सकते हैं, डू रेडिस्ट एंड बेटर, तो इसको थर्ड पोजीशन पे भी रख सकते हैं, बट इसकी पोजीशन यहाँ पर भी null ही है। ठीक है, हालांकि इसके फर्स्ट आप ऐसे करके सेकंड करके थर्ड कर सकते हो, बट इसी जगह पे आ सकता है, लेकिन इसकी पोजीशन null ही है, यहाँ पर भी काउंट नहीं होती। और आप इसको पहले, सबसे पहले भी सेंटेंस बना लिख सकते हो, फिर इसको यहाँ पे बीच में भी लिख सकते हो। मीट मेयर
डू रेडिस्ट एंड फेडर मीट मी हियर, ऑर्डर इज ब्लाइबर देन गांजन टाग हियर फॉर दाइनम हाउस। देखो ऑर्डर यहाँ पे आ गया, तो इसकी फर्स्ट पोजीशन इसकी, सेकंड पोजीशन ब्लाइबर की, दोनों में हाउस जार्स बना रखा है। एंटवेटर की पोजीशन फर्स्ट भी हो सकती है, थर्ड भी हो सकती है, null भी हो सकती है, मतलब जीरो पर भी आ सकता है। आप इसको फर्स्ट पोजीशन मतलब ऐसे वैसे लिख सकते हो, और थर्ड पोजीशन पर भी लिख सकते हो। सर ये कम समझ आ रहा मेरे को। इसका मतलब ये है कि कहीं कहीं पे आपको ऐसे भी मिल सकता है कि एंटवेटर के बाद में आपको वर्ब भी देखने को मिल जाए, फिर सब्जेक्ट देखने को मिल जाए। ठीक है। बट आपको ऐसे भी देखने को मिल सकता है कि एंटवेटर के ठीक बाद में आपको पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब दिख जाए, इस तरीके से बताया। और ये होगी आपकी थर्ड पोजीशन, ये होगी आपकी थर्ड पोजीशन, ये एंटवेटर यहाँ पे जो लिखा है थर्ड पोजीशन होगी, ये होगी जीरो पोजीशन। ठीक है। और इसके ठीक बाद में अगर ऐसे बन जाता है कि रेडेस्ट डू, तो इसकी हो जाती है सेकंड पोजीशन, और इसकी हो जाती है फर्स्ट पोजीशन। आपको ज्यादा नहीं करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। आप इसमें से एक सेलेक्ट कर सकते हो कि कहाँ पे आपको यूज मिलना है, उसके हिसाब से आप यूज मिलना। आप ज्यादा अगर अपने पास में सामने ऑप्शंस रखोगे, नहीं समझ में आएगा। सबसे पहले अपने लिए एक ऑप्शन रखो कि आपको कौन सी पोजीशन पे चाहिए। आपको यहाँ पे सेंटेंस के बीच में अच्छा लगता है, अब इस हिसाब से पहले स्टार्टिंग में अच्छा लगता है, वो अपना फिक्स कर लीजिए। फिर आप सेंटेंसेस बनाइए, प्रैक्टिस में लाइए, फिर आप बाकी सेंटेंसेस को समझ पाओगे कि इसकी पोजीशन हम कैसे कैसे रख सकते हैं। ठीक है। ओके। हम्म। खुद को वो नहीं करना, कंफ्यूज नहीं करना, खुद के लिए हमेशा एक फिक्स लिख देना है, इसकी जगह पे यहीं पे रखना है हमें। जैसे एंटवेटर wir treffen uns heimlich in der Wege oder wir treffen uns in der Stadt। ठीक है। इससे एंटवेटर wir treffen uns heimlich in der Wege oder in der Stadt। और मोस्ट ऑफ जो आपको कहीं पर भी आपको मिलेगा ना, वहां पे ऐसे मिलेगा कि एंटवेटर की पोजीशन null होती है, उसके ठीक बाद में सब्जेक्ट ही मिलेगा, फिर वर्ब भी मिलेगी। हो सकता है कहीं पे आपको यहाँ पे ऑन के बाद में वर्ब मिल जाए, बट ऐसा बहुत ही कम रेयर चांस में होता है। ठीक है। आपको अगर सर हमेशा, एंड्रॉइड के जस्ट बाद अगर वर्ब लिख देंगे तो गलत तो नहीं माना जाएगा ना? आपको नहीं लिखना है। आपको लेजन ह्यूरन में मिल सकता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको इसी तरीके से बनाना है। हम्म। ठीक है। ठीक है सर। हम्म। फिर हम बढ़ते हैं लास्ट, स्वार आवर। स्वार का मतलब होता है इंडीड, आवर का मतलब होता है बट। मिट स्वार आवर ड्रुक्स्ट मान einschränkung aus, zunächst macht man die Aussage, die eine bestimmte Vermutung auslöst, dann schränkt man die Aussage ein। मतलब समझते हैं, einschränkung का मतलब होता है लिमिटेशन। कि सबसे पहले क्या करता है स्वार आवर के अंदर, लिमिटेशन के लिए हम सेंटेंस यूज में लेते हैं। ठीक है, हमें क्या सेव करनी होती है, लिमिटेशन। सबसे पहले इंसान क्या करता है, एक स्टेटमेंट देता है, फिर क्या करता है, फिर उसको एक लिमिटेशन देके रोक देता है स्टेटमेंट को। जैसे तारेक कॉम्ट आउस देर तुर्की, तारेक जो है वो कहाँ से बिलोंग करता है, तुर्की से। एस स्प्रिस्ट माइस्टन्स डॉइच, वो क्या बोलता है, मोस्ट ऑफ जर्मन बोलता है। अब इस स्टेटमेंट का पहला स्टेटमेंट से कोई मतलब ही नहीं है। अगर वो तुर्की से बिलोंग करता है, अगर तुर्की का है वो तो वहां की लैंग्वेज बोलेगा ना, तुर्किश बोलेगा, जर्मन कैसे बोलेगा। तो सबसे पहले इसने स्टेटमेंट दी कि तारिक जो है वो तुर्की से बिलोंग करता है। फिर वो स्टेटमेंट को उसने नेगेट भी कर दिया, लिमिटेशन लगा दी उसके ऊपर, क्या बोल के, हियर स्पीस्ट माइस्टन्स डोइच। क्लियर है। तारिक कॉम्ट स्वार आउस दिया तुर्की, आबर हियर स्पीस्ट माइस्टन्स डोइच। आबर की पोजीशन भी कौन सी होती है, null होती है। आबर की null पोजीशन आ गई, स्वार की आ गई यहाँ पे। स्वार कॉम्ट तारिक आउस दिया तुर्की, स्वार की पोजीशन फर्स्ट भी ले सकते हैं, थर्ड भी आ गई, यहाँ पे थर्ड है, यहाँ पे फर्स्ट है। कॉम्ट तारे का औसत तुर्कई, आबर एयर स्पेस माइस्टर स्टोर्स। स्वार की पोजीशन हो गई फर्स्ट थर्ड, आबर की हो गई null। सेंटेंस पेट्रा काइन गेल्ड हार्ट, जी हार्ट फील फैसेट। देखो सबसे पहले सेंटेंस स्टेटमेंट क्या दी, कि पीटरा के पास में पैसे नहीं है। फिर लिमिटेशन किस चीज को लगा दी, कि जी हार्ट फील फैसेट, लेकिन उसके पास में टाइम बहुत है। सेंटेंस कैसे बनेगा,
जी इस नोक जियर फिट। जी स्टार जी स्नॉक्स जी पिट। जी ist स्वार आल्ट हम्म। अबर हम्म। जी ist नॉक्स जियर फिट। थर्ड वाला नहीं, वेरी गुड। डॉइचलैंड वार फ्योर। सर क्या लिखा है, 11? 11। या डॉइचलैंड वार फ्योर 11 फ्रेम्ड। फ्रेम्ड। या। डॉइचलैंड वार फ्योर 11 11 इंटेलिजेंट। इंटरेस्टेंट। डॉइचलैंड वार 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 शोर फ्योर 11 फ्रेम्ड। नहीं नहीं, Deutschland war für Jahre zwar fremd, aber Deutschland für Jahre interessant। तो वार सर स्वार के बाद ही आएगा ना। नहीं नहीं, देखो, स्वार हट पिट। इसलिए ओके कहते हैं सर। Deutschland war zwar fremd für Jahre। या फिर हाँ फ्रेम से ठीक पहले स्वार आएगा। फिर यार वही अगर मैंने आके बोला, बीच में वार भी के हम लगा स्वार के सकते बाद हैं। ही। वार हाँ। के बाद स्वार फिर फ्रेम्ड फ्योर अब या इंटरेस्ट। इसमें क्या 11 बार बार में आ रहा था, तो उसने उसको। बट मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा था कि ये थोड़ा सा टफ है, मैं इसको कल पढ़ के आऊंगा, अगर मेरे को कुछ डाउट होगा तो फिर हाँ से श्योर इसको। श्योर। आपको बस मैं एक बार पहले इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। आप इसी से पढ़ना, इसके नोट्स भी अच्छे से लिखना, नोट्स मिल जाएंगे आपको। कोशिश करना, हम्म। ट्राई करना, फिर करना। देखो डबल कनेक्टर्स जो होते हैं ना, वो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। मैं अभी आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। ये फिट कब होगा? जब आप खुद से प्रैक्टिस कर लोगे, दो तीन गलत सेंटेंसेस बनाओगे, दो तीन सही सेंटेंसेस बनाओगे, फिर जाके आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। हैंड टू हैंड ये चीजें नहीं होती। ओके। सो अभी मैं बस हम्म। आपको सेंटेंस बता रहा हूँ, जिससे आपको नोट्स के टाइम, जिस टाइम पे खुद से सेंटेंस हो तब आपके माइंड में रहे कि सेंटेंस बनता कैसे है। क्लियर है? यस सर। फिर है हमारा लास्ट, einerseits andererseits, on the one hand on the other hand। einerseits brauchen wir Lehrer, on the one hand we need teacher, on the other hand we don't want to pay good। एक साइड में हमें टीचर चाहिए अच्छा, दूसरी साइड में हम पैसा भी पे नहीं करना चाहते। सो einerseits brauchen wir Lehrer, andererseits wollen wir sie nicht gut bezahlen। फर्स्ट और थर्ड पोजीशन आ गई, सभी दोनों में, सॉरी फर्स्ट फर्स्ट पोजीशन है। brauchen wollen हमारी वर्ब है, देखिए यहाँ पे। ठीक है। सेकंड सेकंड पोजीशन पे हमारी क्या रखी है, वर्ब आ रखी है। यहाँ पर भी सेकंड पोजीशन पे। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि वी ब्राउकन अन्य जट्स, ये होती है यहाँ पे इनकी फर्स्ट पोजीशन। यहाँ पे इसकी कौन सी पोजीशन आ गई, थर्ड पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन पे वियर, सेकंड पोजीशन पे सब्जेक्ट, वर्ब। Wir brauchen einerseits Lehrer, andererseits wollen wir die nicht gut bezahlen। कोमा के जस्ट बाद में हमेशा andererseits ही आएगा। क्या आएगा? andererseits। andererseits। einerseits machen es Diät, andererseits will ich gehen fast for essen, fast food essen। यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे आ गया, ये भी फर्स्ट पोजीशन। आने दैट्स पोजीशन कौन सी होती है, फर्स्ट एंड थर्ड। अंदर दैट्स होती है फर्स्ट। और लास्ट में जो वो लालसा हो रह गया है। सर अब इतना करिए, मेरे को आज ये बाउंस हो रहा है काफी। तो कोई बात नहीं, बस आपको इंट्रोड्यूस करना देता हूँ। कल हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बस लास्ट है, फिर इतना ही है। जो वो लाल साहब जो